हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम भक्ति काल से संबंधित दूसरा प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हुए हैं और जिसका पहला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा क्या है। पहला प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा क्या है, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रजभाषा, सेकंड है मैथिली भाषा, थर्ड ऑप्शन है अवधी भाषा और फोर्थ ऑप्शन है खड़ी बोली। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। गो ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 5 कांड, सेकेंड ऑप्शन है 7 कांड, थर्ड ऑप्शन है 9 कांड और फोर्थ ऑप्शन है 12 कांड। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कितने कांड है? कुल 7 कांड है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विनय पत्रिका किसकी रचना है। विनय पत्रिका किसकी रचना है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सूरदास, सेकंड ऑप्शन है रहीमदास, थर्ड ऑप्शन है तुलसीदास और फोर्थ है रसखान। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। गो ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हृदय राम द्वारा रचित रचना का क्या नाम है। हृदय राम द्वारा रचित रचना का क्या नाम है, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है हनुमान नाटक, सेकंड ऑप्शन है रामायण महानाटक, थर्ड ऑप्शन है कवितावली और फोर्थ ऑप्शन है कृष्ण गीतावली। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है हनुमान नाटक हृदय राम की रचना है। हृदय राम की रचना क्या है? हनुमान नाटक। ह से हृदय राम और ह से उनकी रचना क्या है? हनुमान नाटक। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रामायण महानाटक पूछे तो रामायण महानाटक प्राणचंद का रचना है। प्राणचंद क्या रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गोस्वामी तुलसी जी के गुरु का क्या नाम था। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है नरहरियानंद, सेकंड है रामानंद, थर्ड है राघवानंद और फोर्थ है रामानुजाचार्य। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरियानंद था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन, किसने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा था। किसने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा था, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है तासी, सेकंड ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है मिश्र बंधु। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था। ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने किस रचना में कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कहा था। आपके स्क्रीन पे 7वें नंबर का प्रश्न है, सूरदास जी ने अपने रचनाओं को किस भाषा में लिखा है। सूरदास जी ने अपने रचनाओं को किस भाषा में लिखा है, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रजभाषा, सेकंड ऑप्शन है अवधी भाषा, थर्ड ऑप्शन है खड़ी बोली और फोर्थ ऑप्शन है मैथिली भाषा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है सूरदास जी अपने संपूर्ण रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में। कंफ्यूज नहीं होना है। जबकि तुलसीदास अगर आ जाए, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को किन भाषा में लिखा है तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना है। रचनाओं के अनुसार ही वो निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी रचना उनकी किस भाषा में है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा गया है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा गया है,
जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है कबीरदास, सेकंड ऑप्शन है तुलसीदास, थर्ड ऑप्शन है नंददास और फोर्थ ऑप्शन है सूरदास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तुलसीदास की प्रसिद्धि का आधार कौन सी भक्ति है? तुलसीदास की प्रसिद्धि का आधार कौन सी भक्ति है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है शाक्य भाव, सेकंड ऑप्शन है दास्य भाव, थर्ड ऑप्शन है माधुर्य भाव और घ ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है तुलसीदास की प्रसिद्धि का आधार उनकी भक्ति है दास्य भाव। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की भक्ति भावना थी? दास्य भाव की भक्ति भावना थी। अगर यही पूछ दे सूरदास की भक्ति भावना क्या थी, सूरदास की भक्ति भावना क्या थी, तो सूरदास की भक्ति भावना क्या थी? सूर्य जी की भक्ति भावना शाक्य भाव थी। अगर माधुर्य भाव पूछ दे, यदि माधुर्य भाव पूछ दे कि माधुर्य भाव किसकी थी, तो मीराबाई जी के था। माधुर्य भाव किसका था? मीराबाई का था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सूरदास की प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी रचना है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सूरसागर, सेकंड ऑप्शन है सुरसरावली, थर्ड ऑप्शन है साहित्य लहरी और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है सूरसागर। ध्यान दीजिए, तीनों ही रचना सूरदास की है, लेकिन यदि पूछे कि प्रसिद्धि का आधार कौन सा है, तो सूरसागर सूरदास जी के प्रसिद्धि का आधार, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? प्रश्न 11 नंबर का, मीराबाई किसकी शिष्या थी? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, रसखान, सेकंड ऑप्शन है रैदास, थर्ड ऑप्शन है रहीमदास और फोर्थ है रामानंद। तो सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मीराबाई। मीराबाई रैदास जी की शिष्या थी। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? रामानंद जी के गुरु का नाम राघवानंद था। राघवानंद। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है गोकुलनाथ, सेकंड ऑप्शन है विठलनाथ, थर्ड ऑप्शन है वल्लभाचार्य, फोर्थ है विद्यापति। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है गोकुलनाथ की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोकुलनाथ की रचना है। लेकिन यही प्रश्न बन जाए कि 84 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ ने किनके शिष्यों की जीवनी लिखा है, तो किसके शिष्यों की जीवनी लिखा है? वल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवनी लिखा है। किसके शिष्यों की? तो वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की जीवनी लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अष्टछाप में कुल कितने कवि एक साथ कीर्तन गान किया करते थे? अष्टछाप में कुल कितने कवि एक साथ कीर्तन गान किया करते थे? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 16। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है अष्टछाप में 8 कवि एक साथ कीर्तन गायन किया करते, इसलिए ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। अष्टछाप और अष्ट से 8 भी होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भ्रमर गीत किसकी रचना है? भ्रमर गीत, ध्यान से, भ्रमर गीत पूछा गया। भ्रमर गीत किसकी रचना है? जिसके लिए कुछ ऑप्शन दिया गया है, नंददास, सेकंड ऑप्शन है सूरदास, थर्ड ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न और फोर्थ है तुलसीदास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है भ्रमर गीत सूरदास जी की रचना है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। यही अगर प्रश्न बन जाए कि भंवर गीत किसकी रचना है, अगर प्रश्न बने कि भंवर गीत किसकी रचना है, तो नंददास जी की रचना है। अगर यही प्रश्न बने कि भ्रमर दूत
किसकी रचना है? तो भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न जी की रचना है। अगर प्रश्न बने कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? गीतावली, तो ध्यान दीजिए, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तब सूरदास जी की रचना हो जाएगी। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार भ्रमर गीत किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। भ्रमर गीत पूछे किसकी रचना है? तो सूरदास जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सूरदास जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, केशव की कौन सी रचना भक्ति काल से संबंधित है? केशव दास की कौन सी रचना भक्ति काल से संबंधित है? इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है रामचंद्रिका, सेकंड है रसिक प्रिया, थर्ड है कवि प्रिया, फोर्थ है उपरोक्त सभी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है केशव दास की भक्ति काल से संबंधित रचना है रामचंद्रिका। ध्यान दीजिए, तीनों ही रचनाएं केशव दास की है। लेकिन प्रश्न के अनुसार पूछ रहा कि भक्ति काल की कौन सी रचना है, तो भक्ति काल की कौन सी हो जाएगी? रामचंद्रिका हो जाएगा। जबकि कवि प्रिया और रसिक प्रिया किस काल की रचनाएं हो जाएंगी? रीति काल की रचनाएं हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शेख नबी की रचना का क्या नाम है? शेख नबी की रचना का क्या नाम है? तो सेकंड का, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानदीप, सेकंड ऑप्शन है अनुराग बांसुरी, थर्ड है मृगावती और फोर्थ है पद्मावत। को सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है शेख नबी द्वारा रचित रचना का नाम है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी जी की रचना। अगर मृगावती पूछे तो मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती किसकी है? मंझन जी की रचना। अगर अनुराग बांसुरी पूछते, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद जी की रचना है। और पद्मावत पूछते तो पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ज्ञानबोध किसकी रचना है? ज्ञानबोध किसकी रचना है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है मलुकदास, सेकंड ऑप्शन है सुंदरदास, थर्ड ऑप्शन है जपूजी साहेब और फोर्थ है नसीहतनामा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है ज्ञानबोध मलुकदास जी की रचना है। किसकी रचना है? मलुकदास जी की रचना है। सुंदरदास जी की रचना क्या है? सुंदर विलास। सुंदरदास जी की रचना का क्या नाम है? सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदरदास की रचना है। अगर प्रश्न पूछे जपूजी साहेब और नसीहतनामा किसकी रचना है, तो ये दोनों ही रचनाएं गुरु नानक देव की रचना है। नसीहतनामा किस भाषा में गुरु नानक देव की रचना? तो खड़ी बोली। किस भाषा में? खड़ी बोली में इनकी रचना है। किस भाषा में? खड़ी बोली में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? जिसके कुछ ऑप्शन इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खंड काव्य, सेकंड ऑप्शन है नाट्य काव्य, थर्ड ऑप्शन है महाकाव्य और फोर्थ ऑप्शन है गीत काव्य। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है पद्मावत महाकाव्य। किसके अंतर्गत आता है? पद्मावत महाकाव्य है। और पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत अवधि में। अवधि किस में? ठेठ अवधि में। और ठेठ अवधि बेटा कल शुद्ध बोले, शुद्ध नहीं, ग्रामीण अवधि के अंतर्गत आता है। किस अवधि के अंतर्गत आता है? ठेठ अवधि, ग्रामीण अवधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रामानंद ने कबीरदास को काशी के किस घाट पे शिक्षा दिया था? रामानंद ने कबीरदास को काशी के किस घाट पे शिक्षा दिया था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है काशी गंगा घाट, सेकंड ऑप्शन है सूर्य गंगा घाट, थर्ड ऑप्शन है पंचगंगा घाट और फोर्थ ऑप्शन है सप्तगंगा घाट। तो सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट पे रामानंद ने कबीरदास को क्या दिया था? शिक्षा दिया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन से कवि संत कवि की श्रेणी में नहीं आते हैं? ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, विशेष ध्यान दीजिए। तो जिसके ऑप्शन है फर्स्ट कबीरदास, सेकंड है गुरु नानक, थर्ड है रैदास और फोर्थ है नंददास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा
और जिसके सही जवाब है नंद दास। इस प्रश्न के हिसाब से सही जवाब नंद दास हो जाए, जबकि कबीर दास, गुरु नानक और रैदास संत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गुरु मिल्या रैदास जो दीनी ज्ञान की गुटकी। गुरु मिल्या रैदास जो दीनी ज्ञान की गुटकी। यह प्रसिद्धि पंक्ति किसकी है? यह प्रसिद्धि पंक्ति किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है मीराबाई, सेकंड है नंददास, फोर्थ है सुभद्रा कुमारी चौहान, थर्ड है सुभद्रा कुमारी चौहान और फोर्थ है गोदा भक्ति। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मीराबाई। गुरु मिल्या रैदास जो दीनी ज्ञान की गुटकी, इसी आधार पे इन्होंने रैदास की शिष्या माना गया है। गोदा भक्तिन कौन थी? गोदा भक्तिन दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जानी जाती हैं। किसकी? और आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन जाते हैं? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किसने कबीर की भाषा को संत भाषा की संज्ञा दिया है? किसने कबीर की भाषा को संत भाषा की संज्ञा दी है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है बच्चन सिंह, फोर्थ है श्याम सुंदर दास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कबीर की भाषा को संत भाषा दिया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने दिया था? बच्चन सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? सुधक्कड़ी भाषा कहा था। सुधक्कड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा था और जबकि श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रैदास जी की रचना किस नाम से संग्रहित है? रैदास जी की रचना किस नाम से संग्रहित है? फर्स्ट ऑप्शन है रविदास का संग्रह, सेकंड ऑप्शन है रविदास की रचनाएं, थर्ड ऑप्शन है रविदास की वाणी और फोर्थ ऑप्शन है रविदास की कविताएं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रविदास की वाणी। गो ऑप्शन बिल्कुल सही है। रविदास की वाणी से इनकी रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। संत काव्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत काव्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रैदास, सेकंड ऑप्शन है कबीर दास, थर्ड ऑप्शन है मल्लुक दास और फोर्थ ऑप्शन है गुरु नानक देव। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है संत काव्य के प्रवर्तक कबीर दास जी को माना जाता है। अधिकांश विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, अधिकांश विद्वानों ने संत काव्य के प्रवर्तक कबीर दास को माना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सूरदास, सेकंड ऑप्शन है रसखान, थर्ड ऑप्शन है तुलसीदास और फोर्थ है रहीमदास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना। गो ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, गो ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें। आज हम उन बच्चों के नाम लिखेंगे जिन्होंने अपने स्कोर बहुत ही अच्छे स्कोर किए हैं, जिसमें है विकेश भारती, रंजीत मदेशिया, रीता चौरसिया, विशाल द्विवेदी, श्यामा द्विवेदी, विक्की वर्मा। ये बच्चे बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। इनको हिंदी पाठशाला चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आगे हम रीतिकाल से संबंधित वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।